और हनीफ राजा साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है पब्लिक सब जानती है। सभी जानती है। हाँ, सब जानती है। तो जरा देखते हैं कि पब्लिक मजीद क्या जानना चाह रही है। दिखाएं सर, जी। हनीफ साहब, आपने बहुत सारे लोगों के साथ प्रैंक किया है, तो मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा प्रैंक जिसके एंड पे आपको मार भी पड़ी हो और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया हो। मजे की तो बहुत बात हो चुकी है, मैं मार वाला सवाल जो है, पब्लिक सब जानती है भाई। हाँ, हाँ। ऐसा हुआ भाई साहब के रेलवे स्टेशन का एक प्रैंक मैंने करना था। और हमने पूछा कि भाई यहाँ किससे इजाज़त लेनी होती है। उन्होंने कहा रेलवे मास्टर साहब से ले ले, वो जो स्टेशन मास्टर होते हैं, उनसे हमने बोल दिया। उन्होंने कहा हाँ कर ले। शायद वो समझे ही नहीं कि हमें करना क्या है। तो मैंने कुली की वर्दी वगैरह पहनी और मैंने वहाँ प्रैंक किया। तो 2 पुलिस वाले आए, वो पकड़ के ले गए मुझे। और हमने कहा कि भाई प्रैंक कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग। उन्होंने कुछ नहीं सुना। और वो जो स्टेशन होता है ना रेलवे स्टेशन में, तो ये कराची कैंट स्टेशन की बात कर रहा हूँ। और अंदर उन्होंने मुझे फेंका और 2-3 लगा दिए। इतनी देर में SHO आए, वो पढ़े लिखे आदमी थे, उनको मैंने बताया, गेटअप वेटअप किया हुआ था। तो मैंने कहा ये देखे सर, मैं हनीफ राजा। अरे हनीफ राजा साहब, यार आप समझदार आदमी है, आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। मैंने कहा सर स्टेशन मास्टर साहब से ली थी। कहने लगे नहीं, उनसे नहीं लेनी थी, पुलिस स्टेशन में बताना था। मैंने कहा यार ये बात वो बता देते। तो ये 3-4-5 थप्पड़ जो पड़ गए, बाकायदा पड़ गए भाई। तो उन्होंने कहा मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा नहीं, गलती। और ये पंजाब पुलिस के थे कि सिंध पुलिस के थे? सिंध पुलिस के। अच्छा। अपने इलाके में पिटा। जी। हनीफ राजा साहब, आपके नाम के साथ राजा है, तो आपके सपनों की रानी कौन है जिस पर आपको क्रश हो? बहुत शरारती पब्लिक है भाई, और सही नाम रखा है आपने, पब्लिक सब जानती है। भाई साहब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि कोई एक रानी जिंदगी में दिल में आके बसी हो। उसके लिए मैं, वैसे तो वसी साहब बहुत बड़े शायर हैं, लेकिन मैं इनके सामने एक शेर पेश करूंगा वसी साहब के सामने। उसने परवीन को चाहा कुछ इस तरह नसरीन के बाद, उसने परवीन को चाहा कुछ इस तरह नसरीन के बाद, जैसे मीठे की तलब हो नमकीन के बाद। तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी रानियां आई? देखिए सर, रानियां तो आती जाती ही रहती हैं, लेकिन अब उनमें से कई रानियां जो है नानियां बन चुकी हैं। आपने बताया कि आप पेंटिंग भी करते हैं ना, जो शुरू में भी तस्वीरें दिखाई वो आपकी बनाई हुई थी। जी जी, वो स्केचेस जो थे वो लाइन वर्क के थे, पेन एंड इंक वर्क के। और ये इमरान डाइजेस्ट में प्रिंट भी हो गया। तो बड़ा नफीस अच्छा काम हुआ है। बस सर हो गया, अल्लाह ने करा दिया। और पेंटिंग वगैरह का भी बड़ा शौक रहा मुझे, और आज भी है। हाँ हाँ हाँ। और ये बस अल्लाह की देन होती है। तो जब कोई काम करने का दिल ना चाह रहा हो तो उसका कोई स्केच बना दिया, कुछ कर लिया। अब इतना टाइम नहीं मिलता है कि बाकायदा वो वाटर कलर या ऑयल पेंट से मैं पेंटिंग करूं। बट ये चीजें जो है ना, ये जिसमें मौजूद होती हैं, तो उसका दिल चाहता ही रहता है कुछ ना कुछ करो। हाँ, तो कभी आपने किसी इदारे से तरबियत हासिल की थी, या बस ये बिल्कुल इनबॉर्न था, बस जिसे कहते हैं ना कि दीवारों पे जी बिल्कुल नक्श था ये बाय बर्थ करके? मैं महले की दीवारों पे कोयले से, खासतौर पर वो दीवारें जिसमें जो नया घर बना होता था और उस पे पेंटिंग होता था, तो उस पे कोयले का बड़ा अच्छा रंग उभरता था। तो हाँ हाँ हाँ, यस यस, ठीक है ना, उस पे मैं बनाता निकल के आता है। यस, निकल के आता था। उस पे मैं स्केचेस भी बनाता था, उस पे मैं खत्ताती भी करता था। लेकिन फिर मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। वहां मैंने फिर प्रॉपर पढ़ा भी आर्ट को, और मैं कमर्शियल डिजाइनर बनना चाहता था। अच्छा 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 अच्छा। जी। आपने ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में सिद्धू को इतना हंसाया जितना कपिल ने भी नहीं हंसाया। हाँ देखिए, असल में बात ये है, जो सच बात है ना, वो ये है कि पाकिस्तान में कॉमेडी बड़ी रिच है। और रिच ये कोई सीखने वाला काम तो है नहीं, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और मेरे ख्याल से अल्लाह को शायद पाकिस्तानियों में कॉमेडी दे के पैदा करना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कपिल भी अच्छे हैं, लेकिन उनको लिख कर दिया जाता है तो वो उसको देख के बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हमने जो कॉमेडी, जो हमने अपने सीनियर्स को देखा, मोइन भाई को देखा, मोइन अख्तर साहब को, उमर शरीफ साहब को देखा, इवन अमानुल्लाह साहब को, फिर मेरी दोस्ती भी अमान भाई से हो गई। जब मैं लाहौर आता था मुझे पाए खिलाने लेके जाते थे। तो फिर कुछ ऐसी चीज़ अल्लाह ने शायद मुझे भी दी थी, ऐसी विट दे के पैदा किया था। तो मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि यार यहाँ पे इस तरह की विट नहीं है। तो जो आपने ऑन एयर देखा है ना लाफ्टर चैलेंज में, 2 एपिसोड मैंने किए थे, जो ऑन एयर देखा है वो तो आपने 40 मिनट का देखा होगा। अच्छा, मैंने 1.5 पौने 2 घंटे कॉमेडी की
और फिल्बदी सिचुएशन पे, और सिद्धू साहब तो बस आप सोच नहीं सकते, वो हंस हंस के वो लेट जाते थे। एक बात थी जिस पे उन्होंने बड़ी दाद भी दी, मजाक में गुस्से भी हुए और शेखर सुमन बहुत हंसे। तो कोई एक जोक था जिस पे सिद्धू साहब हंसे नहीं। मैंने कहा सिद्धू साहब मुझे ये लगता है कि ये जोक काम का है क्योंकि आप इस पे हंसे नहीं। और ये फरमाइए कि अभी आपने बहुत सारे लेजेंड्स का जिक्र किया ना, लहरी साहब का जिक्र किया, मोइन साहब का जिक्र किया, जो कि हमारी यादल्ला थी, मोइन भाई का, उमर भाई का, कहते हैं उमर भाई का, और अमान साहब का। बिल्कुल। ये 4 लोगों का आपने जिक्र किया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन चारों लोगों की जो मुलाकातें आपके साथ रही, कोई एक बात जो आपको याद आती हो दिलचस्प, जो कि निजी नौयत की हो, यानी कि लाइन बात है कि जिसका ताल्लुक टीवी से ना हो, आपको याद आती हो, आपस में जो जुमले होते हैं सब आर्टिस्टों के। अभी जो पैकेज चला था उसमें एक मेरी पिक्चर थी, ये सीरीज थी एक रात एक कहानी, पीटीवी कराची सेंटर से, इकबाल लतीफ़ साहब। जी मुझे याद है। तो मेरे ऊपर पूरा एक प्ले था, एक गरीब लड़का है और वो रात भर घूमता है और बड़ी फला फला, बहुत अच्छी मजे की स्टोरी थी। जमील मलिक साहब ने लिखी थी वो, जो जी लाहौर हमारे यहाँ राइटर भी थे, अदाकार भी थे और एक्टर भी थे जमील साहब। तो वो 50 मिनट का मुझे वो प्ले मिला पूरा, और टीवी पे 50 मिनट का प्ले आना बहुत बड़ी बात होती। जी और सोलो तो वो चला। तो दूसरे दिन लहरी साहब से मेरी काफ़ी फ्रैंकनेस हो चुकी थी, शोज़ में भी मिलते थे, मजाक भी करते थे, वाक़यात भी सुनाते थे, मैं भी उनको सुनाता था। तो उन्होंने फ़ोन किया, क्या हाल है, ठीक ठाक? मैंने कहा जी लहरी साहब, अबे बात सुनो, कल हमने तुम्हारा ड्रामा देखा। मैंने कहा अच्छा। तो उनकी टोन इस तरह की इसलिए हो गई थी कि वो पैरालाइज हो गए थे ना, उसके बाद वो सही हुए थे, तो थोड़ा सा इस तरह बात लुकनत सी आ गई। हाँ, लेकिन उसमें भी कॉमेडी पैदा करते थे। कहले अबे तुम्हारा हमने रात को ड्रामा देखा, भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। अबे ये हो क्या रहा है, मतलब तुम भी अच्छा काम करोगे। अच्छा, और उमर भाई? उमर भाई का एक बड़ा मज़े का वाक़या है। दुबई में कोई आदमी आया उमर भाई के पास, और उमर भाई कोई काम, उमर भाई कोई खिदमत, नहीं कोई नहीं। फिर वो आया, उमर भाई रोज़ आ रहा है ना। उमर भाई ने कहा कोई काम नहीं है। नहीं आप बताएं तो सही। उमर भाई ने कहा यार एक काम कर, ये जो अलमारी है ना, ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ये उठा के तू यहाँ रख दे। कहने लगा ये मैं कैसे अकेले उठाऊंगा? उमर भाई कहने लगे आदमी लेकर आ जाओ। वो उस दिन का गया, आज तक नहीं आया। अच्छा, अमान साहब के बारे में क्या याद आता है, जो आपको आपने कहा अभी पाए खिलाने ले जाते थे? हाँ। अच्छा, अमान साहब मुझे पाए वाए खिलाने लेकर गए। वो पूछते थे क्या की खाना है? मैंने कहा या तो पाए खिलाएं मुझे, या फिर अंडे चने मुझे लाहौर के बहुत मजे के लगते हैं, वो खिलाएं, और वो गरम गरम नान के साथ। चल यार चलते हैं। हम चले गए इधर लक्ष्मी पे कहीं ना, कहने लगे इसके बहुत अच्छे होते हैं। खाना आ गया, हम खाना खा रहे। इस दौरान एक बंदा आया, अस्सलाम वालेकुम अमान साहब, की हाल है, खैर है? हाँ जी पुत्र खैर है। अब खाना खा रहे हैं, आने वाले को भी तमीज़ होनी चाहिए ना कि यार बंदा खाना खा रहा है, सलाम दुआ दूर से कर ले। उसका हनीफ राजा साहब कराची आए हो? मैंने कहा जी। ओ यार तुहाडे बड़े ड्रामे वेखे ने। मैंने कहा थैंक यू। बड़े प्रोग्राम वेखे ने, प्रैंक वेखे ने, थैंक यू। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद, और अमान साहब ठीक हो? हाँ जी ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वो 2-3 खाना खा लिया, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पी के फिर आ गया। अमान साहब आपको देख के बड़ी खुशी हुई, आप ठीक तो ना? अमान साहब ने कहा पुत्र मैं ठीक हाँ, सब खैर है। उसने क्या काम है पंजाबी में? अमान भाई ने कहा, कहले कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आपसे मिलने आया हूँ। कहले ओ भाई मैं जेल में हूँ। क्या बात है यार, मजे के आदमी थे अमान भाई, बहुत मजेदार। वाह, मफरत जी। आमीन 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 आमीन। इतनी खुशियां बिखेरी हैं ना क्या सबने, क्या बात सोसाइटी में। और देखिए ये सब लोग जो है ना ट्रेंड सेटर हैं, यस, लेजेंड्स हैं, और इनको छुए बगैर नए आने वालों में मुश्किल ये कोई आए। गरीब रहमत फरमाए जी, इन सब के दर्जात बुलंद फरमाए।